नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि ई लर्निंग जो कि महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आज के समय में। अगर आप एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखेंगे, फर्स्ट पेपर के दृष्टिकोण से देखेंगे, या किसी भी परीक्षाओं में आप ई लर्निंग से संबंधित जो चीज़ें हैं वो पूछी ही जाती है, प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए ई लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें भी ई लर्निंग में जो प्रवृत्तियां हैं, उभरती हुई जो प्रवृत्तियां हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कि इमर्जिंग क्या है, अर्थात इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ इन ई लर्निंग। उसमें भी कुछ जो टॉपिक हैं उसको हम आज चयन करेंगे, जिसमें कि ई लर्निंग में सामाजिक अधिगम की अवधारणा को देखेंगे, अधिगम के लिए वेब 2 के साधनों का उपयोग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग के प्रकार क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो ई लर्निंग में उभरती हुई प्रवृत्तियां हैं ये होता क्या है। दरअसल अगर ई लर्निंग से सभी लोग जानते हैं कि ई लर्निंग का मतलब क्या होता है। ई लर्निंग का मतलब ई से तात्पर्य क्या है, तो ई से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक से है। इलेक्ट्रॉनिक्स से है संपूर्णतया, सामान्यतया अगर हम बात करेंगे तो आज के समय में जो भी जितने भी साइट्स हैं, सोशल साइट्स हैं, या फिर सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं से संबंधित चीज़ें होती हैं, वो संपूर्णतया आज के समय में ई लर्निंग में आ जाती हैं। उस ई लर्निंग में संपूर्णतया हम देखेंगे तो ई लर्निंग, जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंध है, अर्थात शब्द का। तो इलेक्ट्रॉनिक में आज के समय में खास करके जो प्रवृत्तियां चल रही हैं, ट्रेंड्स चल रहे हैं शिक्षण में, वो बहुत ज़्यादा उभरती हुई प्रवृत्तियां हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा आज के समय में उसके चर्चे आते हैं और उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग भी होता है। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो सामान्यतया ई लर्निंग में जो भी चीज़ें, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं ई लर्निंग में। न केवल ऑनलाइन, आपका ऑफलाइन भी उसमें आता है ई लर्निंग के दौरान। अब कैसे आता है वो हम बताएंगे बाद में। तो ये ई लर्निंग में सामान्यतया हम जानेंगे कि ई लर्निंग साइट्स, बहुत सारे जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसके माध्यम से आज हम अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चैट्स के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के माध्यम से, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, या अन्य माध्यम से जो हम लोग आज उपयोग करते हैं, तो वो सारे के सारे ई लर्निंग में आते हैं। तो उन सारी अवधारणाओं को आज हम पढ़ने के क्रम में जानेंगे कि ई लर्निंग दरअसल होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये ई लर्निंग में सामाजिक अधिगम की अवधारणा क्या है। तो सामाजिक अधिगम की अवधारणा खास करके ई लर्निंग की दिशा में अगर हम देखेंगे तो सामाजिक अधिगम, ये देखिए, सामाजिक अधिगम आज बहुत ज़्यादा खास करके शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में, किसी भी चीज़ों को जानने के क्षेत्र में आज सामाजिक अधिगम को जानने में ये जो ई लर्निंग है उसकी महती भूमिका हो गई है। आप देखेंगे पहले ज़माने में क्या होता था कि केवल और केवल ऑफलाइन के मोड में कक्षाएं चलती थी, या फिर सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, बताया जाता था, जो भी चीज़ें समझाया जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसे भी लोग सीख जाते हैं, ऐसे भी लोग ज्ञानवान बन जाते हैं, ऐसे भी लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, ऐसे भी लोगों के पास बहुत सारे ज्ञान विकसित हो जाते हैं जो कि कभी पढ़े ही नहीं। आप देखेंगे जो कि एक अनपढ़ लोग, और वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सोशल नेटवर्किंग साइट्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, और उनके पास बहुत सारे ऐसे ज्ञान हो जाते हैं जो कई बार ऐसे भी हो जाते हैं जो कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के पास भी नहीं आता है। कहाँ से? ये ई लर्निंग के माध्यम से। अर्थात आज हम ये कहेंगे कि जनसंचार में आज ये, या ऐसे कह सकते हैं कि सामाजिक अधिगम में ई लर्निंग एक क्रांति सी ला दी है। अगर ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ी क्रांति लाई है। उसके सोच में परिवर्तन, उसके जानने में परिवर्तन, उसके दशा और दिशा में परिवर्तन। आज के समय में हम ई लर्निंग के माध्यम से यहाँ तक कि कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी जगह पर हम
हम उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? अब मान लीजिए कि कोई विश्व में अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगह पर बैठे हुए लोग, जो विद्वान लोग हैं, जो बहुत सारे शिक्षाविद वगैरह हैं, उनकी चीज़ों को, उनके कथनों को हम यहाँ पर घर बैठे जान लेते हैं। कहाँ से? ई लर्निंग के माध्यम से। तो ये आज के समय में आप देखेंगे तो ई लर्निंग की जो अवधारणाएं हैं बहुत ज़्यादा प्रगतिशील हो चुकी है। उतना ही नहीं, आज के समय में अलग अलग प्रकार की हमारी चिंतन भी बढ़ गए हैं, चिंतन का भी विकास हो चुका है। कैसे? क्योंकि जो हम चीज़ केवल पढ़ते थे, पहले क्या करते थे कि जो हम पढ़ते थे कक्षा में गए और कक्षा में सर जी लोग जो पढ़ाए, और फिर से जब हम दूसरे दिन कक्षा में जाएंगे तभी अगर कोई डॉट्स होगा तो हम पूछ सकते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। हमारे पास गूगल बाबा 100% मौजूद होते हैं। तो जो भी चीज़ें हमें जाननी होती हैं हम फटाफट टाइप कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं। यूट्यूब है, बहुत सारे चीज़ों को हम वहाँ से जान लेते हैं। बहुत सारे ऐसे सोशल साइट्स हैं जहाँ पर कि ई लर्निंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और उसका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। न केवल प्रयोग बढ़ रहा है बल्कि उसको देखने वाले की संख्या भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो आज के समय में सामाजिक अधिगम में ई लर्निंग एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। न केवल सीखने में बल्कि उसके सोचने में, उसकी चिंतनशीलता में, उसकी प्रगतिशीलता में, उसके कार्यदक्षता में, उसके सामाजिक गतिविधियों में या अन्य गतिविधियों में, हर एक प्रकार से। क्योंकि वो सोते हुए भी, जागते हुए भी, उठते हुए भी, जागते हुए कहीं भी वो देख सुन सकता है और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बड़ी क्रांति आज के समय में ई लर्निंग के माध्यम से हमें देखने को, जानने को मिलता है। अब अगर हम देखेंगे तो ये अधिगम के लिए वेब 2.0 के साधनों का उपयोग, दरअसल ये वेब 2.0 जो है ये मुख्य रूप से प्रोग्रामों के लिए, एप्लीकेशन के लिए प्रयोग में आता है। और ये जो प्रोग्राम या एप्लीकेशन के लिए जो प्रयोग में आता है, जिसमें कि सूचनाओं को बांटने के लिए, सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, सूचनाओं को गंभीरतापूर्वक लेने के लिए या सूचनाओं को बहुत ज़्यादा फैलाने के लिए इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे माध्यम आ जाते हैं। इसमें आप ब्लॉग आ जाता है, साइट्स आ जाता है, सोशल साइट्स आ जाता है, सर्चिंग साइट्स आ जाता है, आपका चैट्स आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वेब कॉन्फ्रेंसिंग हो जाता है, बहुत सारे ऐसे तत्व आ जाते हैं जो कि इस 2.0 में, वेब 2.0 में उपयोग किया जाता है। दरअसल अगर हम देखेंगे ये वेब 2.0 तो 2004 में ओरेली मीडिया 2.0 सम्मेलन, ये 2004 में ये एक ओरेली मीडिया 2.0 सम्मेलन हुआ था। मुख्य रूप से यहाँ से इसका उपयोग किया जाने लगा। वेब 2.0 का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से 2004 से ये एक ओरेली मीडिया सम्मेलन 2.0 सम्मेलन एक हुआ था, वहाँ से मुख्य रूप से। तो इसका जो वेब है, इसमें आप देखेंगे कि वेब शब्द का प्रयोग है। वेब शब्द का जो प्रयोग है वो, वेब शब्द का जो प्रयोग है वो कहाँ है? तो ये वर्ल्ड वाइड का होता है। तो वर्ल्ड वाइड का जो होता है, वर्ल्ड वाइड अर्थात पूरे संसार में जितने भी आपसी चीज़ें हैं या आपसी तंत्र हैं, उसको नेटवर्क हैं, उसको एक दूसरे से जोड़ने की स्थिति में आज हम वेब का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी अलग अलग प्रकार के साइट्स हैं, आज हम चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे गूगल के माध्यम से, चाहे ईमेल के माध्यम से या अन्य माध्यम से, हम देखते हैं कि विश्व के कहीं भी किसी भी कोने में हम अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही सरल और बहुत ही तीव्र ढंग से कर लेते हैं। तो इसी के संदर्भ में इसका उपयोग हम करते हैं।
दरअसल अगर हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करेंगे तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में हम किस किस प्रकार के साइट्स का उपयोग करते हैं, तो ऐसे साइट्स जो कि हमें क्या करें, तो सोशल अर्थात सामाजिक गतिविधियों के संचालन में या सूचना प्रदान करने में, आदान प्रदान करने में, सूचनाओं को बांटने में, सूचनाओं को प्राप्त करने में, सूचनाओं का संकलन करने में, सूचनाओं को संरक्षित करने में हमें काम आता है। तो ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से क्या करते हैं, हम अपनी चीज़ों को जैसे मान लीजिए कि हम आपको पढ़ाते हैं, ये भी YouTube के माध्यम से हम पढ़ाते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो इसके माध्यम से जो भी चीज़ें हम आपके पास तो नहीं हैं लेकिन आपके पास ही हैं, ऐसा हमें फील होता है। क्योंकि जब मुझे आप देखते हैं तो अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, अपने मोबाइल स्क्रीन पर जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे बिल्कुल करीब हैं। तो ऐसे में आप जब भी करते हैं तो उसमें आप कमेंट के माध्यम से या अपने लाइक्स के माध्यम से आप बताते हैं कि कैसा आपका सेशन रहा। तो इस माध्यम से हम ये सब जानने की कोशिश में रहते हैं कि हम किस प्रकार से एक दूसरे से क्या होते हैं, तो अपनी दूरियों को मिटाते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग साइट्स हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को एक दूसरे को जानने में या एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान करने में, एक दूसरे के बारे में जानने में, एक दूसरे के लिए कुछ भी सृजन करने में या अन्य चीज़ों के माध्यम से हम इसका उपयोग करते हैं। अब ये अगर हम देखेंगे तो सोशल नेटवर्किंग के प्रकार, तो सोशल नेटवर्किंग के प्रकार में जैसे कि आपका क्या हो जाता है, ब्लॉग हो जाता है, चैट्स हो जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम, ये इस प्रकार से हमारे नेटवर्किंग साइट्स जो हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं, वो जैसे कि ब्लॉग करते हैं, चैट्स करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, डिस्कशन फोरम करते हैं। इनमें ये होता क्या है, दरअसल ब्लॉग जो है, ये ब्लॉग शब्द का उपयोग ये 1997 में 1997 में इसका उपयोग सबसे पहले अमेरिका में किया गया। कहाँ पर? अमेरिका में सबसे पहले ब्लॉग शब्द का उपयोग किया गया। एक आदमी हुआ करते थे, पीटर मरहोत्ज। ये पीटर मरहोत्ज ने सबसे पहले 1999 में, सबसे पहले 97 में इसका प्रयोग हुआ और पीटर मरहोत्ज ने सबसे पहले इसका अर्थात किसका, ब्लॉग शब्द का प्रयोग अपने साइट्स पर किया। साइट्स पर सबसे पहले जो प्रयोग किया, हालांकि आ चुका था लेकिन इसका प्रयोग ब्लॉग के रूप में नहीं होता था। तो ब्लॉग के रूप में नहीं होता था, तो ब्लॉग के रूप में इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो पीटर मरहोत्ज ने किया 1999 में अपने साइट्स पर। अब ये इससे पहले तो जब इन्होंने प्रयोग किया तो वहाँ पर बहुत सारे लेख, आर्टिकल वगैरह इसमें छापे गए, तो उससे काफ़ी मशहूर हुआ। तो दरअसल जब प्रारंभ में जब ब्लॉग्स आया तो ब्लॉग्स में क्या होते थे कि HTML का ज्ञान अत्यावश्यक माना जाता था। जो भी HTML का ज्ञान नहीं रख सकता था उसके लिए यह ब्लॉग किसी काम का नहीं होता था। लेकिन फिर आपका आता है कब, अफगानिस्तान और अमेरिका। अफगानिस्तान पर अमेरिका
क्या किया था, अटैक किया था, आप सभी लोग जानते हैं। जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने अटैक किया था, उसमें एक सैनिक था, जो सैनिक ने क्या किया कि अपना प्रत्येक दिनचर्या को, अर्थात अपने जो भी दिन में करता था, जो भी अपना अनुभव करता था, उन सारी चीज़ों को ये ब्लॉग के माध्यम से वो लिखता था। वहाँ से तो उसका उस दिन का क्या अनुभव रहा, उस दिन उसने क्या क्या किया, उस दिन क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ों को अपने ब्लॉग्स पर क्या करता था, वो लिखता था। तो यहाँ से माना जाता है कि इसका जो बहुत तेज़ी से जो विकास हुआ, या एक प्रकार से जो लोकप्रिय हुआ, ब्लॉग जो लोकप्रिय हुआ, वो यहीं से माना जाता है। अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई थी, वहाँ से, तो यहाँ से माना जाता है किसका, तो ब्लॉग्स का। अब चैट्स में आप क्या करते हैं, तो चैट्स के माध्यम से आप क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चैट्स हुआ करते हैं। तो चैट्स जब अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो कि आपका टेक्स्ट फॉर्म में भी होता है, आपका ये वॉइस चैट्स भी होता है, आजकल तो ये वीडियो चैट्स भी होता है। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चैट्स हुआ करते हैं। उसमें कई पहले जो चैट्स शुरू हुआ वो तो केवल टेक्स्ट के माध्यम से शुरू हुआ, लेकिन फिर बाद में ये सब इसमें बढ़ोतरी होती गई। तो चैट्स के माध्यम से आजकल हम क्या करते हैं कि किसी भी जगह पर बैठ करके, कहीं भी जा करके हम चाहे सोशल नेटवर्किंग जो भी, चाहे मान लीजिए कि फेसबुक हो, चाहे वो मान लीजिए कि व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, या अन्य माध्यम हो, उसके माध्यम से हम दरअसल किसी भी प्रकार के चैट्स लिखते हैं, किसी को भेजते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अर्थात अपनी चीज़ों को आदान प्रदान, सूचनाओं को, किसी भी सूचनाओं को का आदान प्रदान अपने माध्यम से करते हैं। आज के समय में वीडियो चैट्स भी होता है, आज के समय में आपका ये वॉइस चैट्स भी होता है। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चैट्स होते हैं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज के समय में आप देखेंगे तो खास करके शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जैसे कि आप देखेंगे कि गूगल मीट के माध्यम से हो जाता है, कई बार यूट्यूब के माध्यम से हो जाता है, कई बार आपका जो अलग अलग जूम साइट्स है उसके माध्यम से हो जाता है, या बहुत सारे साइट्स हैं जिसके माध्यम से हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज के समय में अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप एकदम से करीब मुझे पाते हैं कि, और हम आपको अपने करीब पाते हैं। कब, कैसे, तो आप मुझे जब देखते हैं तो आपको साक्षात हम दिखते हैं, लेकिन आप जब कमेंट करते हैं उसके माध्यम से हमें आपके बारे में जानकारी मिलती है कि आपको कैसा लगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं, फिर आपका वो एक लाइव चैट होता है, जैसे कि आपका यूट्यूब में भी लाइव चैट होता है। तो ये सब सारी चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होता है। कहीं भी कोई कलकत्ता में है, कोई दिल्ली में है, कोई पंजाब में है, कोई मद्रास में है, कोई कहीं भी है, और वो अपने आज के समय में वो टेलीफोनिक बात कम होती है और हम क्या करते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं, तो इसमें दो व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है। और ऐसा लगता है कि जब हम आपस में एक दूसरे को देखते भी हैं, चेहरा भी एक दूसरे का देखते हैं, तो हम उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा हम नज़दीक हैं। तो ये सब सारी चीज़ें खास करके ये शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ही तेजी से क्रांति लाई है। आज आप देखेंगे कि खास करके जब ये कोरोना काल आया, कोरोना काल से पहले बहुत ज़्यादा ये ऑनलाइन टीचिंग नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग अकस्मात सब कुछ लेके आ गया। कैसे, कोरोना काल आया, सब कुछ एकदम से बंद हो गया, और बंद काल की स्थिति में यही एक माध्यम था जिसके माध्यम से आदमी ऐसा कह सकते हैं कि जीवित रहने में समर्थ रहा। क्यों? क्योंकि एक ऐसे बहुत सारे छात्र थे जो कि एकदम से ऊब चुके थे। उस समय में ये नेटवर्किंग साइट नहीं होता तो बहुत सारे लोग उबल जाते, लेकिन ये उसको सीखने में, शिक्षण देने में या उसको ज्ञान प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक रहा। और आज के समय में अब फिर से जैसे कि लॉकडाउन की स्थिति बनती जा रही है, तो बहुत सारा हम लोग क्या करते हैं, उसके माध्यम से शिक्षण का आदान प्रदान करते हैं।
डिस्कशन फोरम क्या है? तो डिस्कशन फोरम में हम किसी भी प्रकार का डिस्कशन करने में समर्थ होते हैं। तो डिस्कशन करने में जब समर्थ होते हैं तो कोई भी चर्चा परिचर्चा हो उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तो उसमें आपका नेटवर्किंग साइट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे सोशल साइट्स होते हैं, उन चीज़ों का हम इस्तेमाल इसका कैसे करते हैं? तो जो भी चीज़ें हमें एक दूसरे से बांटनी हो, चीज़ों को बांटनी हो, जैसे कल की बात मैं बताऊं कि कल हमारा एक कलीग उनसे कुछ वार्ता हुई और एक टॉपिक पर बहुत सारा हेल्दी डिबेट हो गया। तो हेल्दी डिबेट हो गया तो कैसे? तो इस डिस्कशन फोरम के माध्यम से, इस डिस्कशन फोरम के माध्यम से एक हेल्दी डिबेट हो गया कि किस प्रकार से उन चीज़ों को, खैर हम टॉपिक अभी नहीं बताएंगे, तो हेल्दी डिबेट हुआ। तो अच्छा लगता है कि वो कहीं और है और हम कहीं और हैं और एक साथ हम डिबेट करने में समर्थ हो जाते हैं। कैसे? तो एक नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें आज के समय में बहुत ज़्यादा पब्लिकली बहुत ज़्यादा खास करके हमें सुविधा भी प्रदान करता है और सूचना तंत्र को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में आप इन चीज़ों को, ई लर्निंग की जो तमाम चीज़ें हैं उन चीज़ों को जानने में आप समर्थ हुए होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।